हेलो स्टूडेंट, ये आज आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये अक्षीय स्थिति वाला है। ये हमेशा हर साल पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है ना। क्लास 12th का है। अक्षीय स्थिति हमेशा आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, हमेशा उसमें अक्षीय स्थिति वाला मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर दिया गया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 5 नंबर का आता है। पहले सबसे पहले इस चित्र को समझिए, यानी कि ए से पहले बी तक पॉइंट बनाएंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पर जो है चार्ज होता है वो माइनस का होता है, और जो बीच पर चार्ज होता है वो प्लस का होता है। मैं मान लेता हूँ कि ए से बी तक की जो दूरी है वो 2L है, मतलब 2L है। अब यहाँ पर कोई ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया ओ, तो ये बताइए, ये पूरा का पूरा 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक बराबर रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 2L है तो आधे आधे भाग में बढ़ जाएगा। या यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L हो जाएगी। फिर आगे देखिए, O से लेकर मैंने P तक एक पॉइंट बनाया। O से P तक की जो दूरी है वो R है ना, कि त्रिज्या R है। यहाँ से जो पहले वाली जो दूरी है वो E2 देंगे, और जो इसके बाद वाली है E1 देंगे, और जो बीच वाले है वो E है। अब यहाँ से देखिए, मैंने जो लिखा है कुछ मेंशन किया है, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं। ये समझिए कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसा माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, तो परावैद्युतांक को K बोलते हैं, ठीक है ना। -Q1 व Q2 के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, +Q1 से P की दूरी। तो Q1 से P की दूरी देखो, Q1 कहाँ है, ये Q1 से, मतलब Q से लेकर ये Q देखो, Q से P तक की दूरी बताएंगे। तो क्या करेंगे, पूरी दूरी तो R है, R में से यदि हम किसको माइनस करेंगे, R में से हम यदि L को माइनस कर देंगे तो हमको ये शेष दूरी पता चल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से हम करेंगे -Q से P की दूरी। अब देखो, P से Q की दूरी कैसे निकालेंगे, ये P पॉइंट है, ठीक है ना, और ये माइनस का Q पॉइंट है। तो ये बात बताइए, इतनी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितनी है, L है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और ये पूरी दूरी कितनी है, R। तो यदि मैं पूरी यहाँ से लेकर और पूरी माइनस का Q तक लेके जाएं तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तभी आएगा। तो R इसीलिए लिखा गया R + L, ठीक है। अब आ जाओ इधर E1। अब इधर E1 बराबर हमारा एक फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R - L का स्क्वायर। ये समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण क्या होता है, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/1R + L का स्क्वायर। ये समीकरण दूसरा हो गया। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या है, E में से E = E1 - E2, ठीक है ना। अब E1 - E2 करेंगे तो इसमें ये वाला देखिए कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। Q भी मिल रहा था तो Q को भी कॉमन ले लिया है। तो इधर क्या बचेगा, 1/R - L स्क्वायर माइनस 1/। इसके बाद ये देखना है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, जैसे कि A - B का होल स्क्वायर और A + B का होल स्क्वायर। पहले तो आप ये देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर लिखेंगे, फिर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इधर लिखेंगे। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये देखिए एक फार्मूला बन गया है, A - B का होल स्क्वायर और A + B का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो इसको तो हम खोल देंगे, A + B का होल स्क्वायर, तो ये खुलेगा, और फिर A - B का होल स्क्वायर ये खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको खोलेंगे तो क्या है, ये R से माइनस का R कट गया, ये L स्क्वायर से माइनस का L स्क्वायर कट गया, और 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका कॉमन वाला चल रहा था, ठीक है ना। फिर इसके बाद थोड़ा सा देखिए आपका यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर ज़रा दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ ये वाली है ना, जब आ जाएगी तो 2 2 4 हो गया था ना, ऐड किया था। फिर इसके बाद क्या किया है मैंने,
कि यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू मैंने सेम लिखी, क्योंकि ये 4 को मैंने तोड़ा है, 2 इंटू 2QL। क्यों इसको मैंने तोड़ा? क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं, है ना, और Q और L ये एक साथ लिख दिया ताकि व्यवस्थित करने के लिए, है ना, और R को अलग कर दिया। मैं बताऊंगा अभी क्यों ऐसा किया, और ये बाकी नीचे जो चीज़ थी नीचे रहेगी। अब यहाँ पर जहाँ P बराबर होता है 2QL होता है, तो यहाँ पर जो 2QL है, देखो मैंने इसलिए इसको बनाया है, तो जहाँ 2QL है वहाँ पर हमको क्या रखना है? P रखना है। तो यहाँ इसकी जगह पे, इतने की जगह पे हमने P रख दिया, ठीक है। अब ये जो 2 था वो इधर आ गया है, और इसके जगह पे, पूरे के जगह पे P रख दिया, ये R है तो R हो गया, ठीक है ना, और बाकी नीचे की चीज़ पूरी रख दी। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि यदि L बराबर 0, L बराबर हमेशा नग्न होता है, मतलब 0 लिखते हैं, और K बराबर 1 लिखते हैं, तो K की जगह पे 1 लिखेंगे, यानी कि K का तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि इतना ही आएगा। फिर इसके बाद ये तो पूरा उतार देंगे। अब जहाँ L² है वहाँ पर क्या रखना है? 0। जब इधर पूरा 0 रख देंगे तो इधर का इसका मतलब महत्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ क्या बचेगा? R² की पावर 2 बचेगी, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? R की पावर 4 हो जाएगी। यही लिखा गया है इसमें। अब यहाँ पर 1 R है, यहाँ पर 4 R है, तो 1 R से ये 4 R कट जाए, मतलब 4 में से 1 R कट जाएगा तो 3 R बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 कट जाएगा और यहाँ पर 4 में से 1 कट जाएगा तो 3 तो बचेंगे ही नीचे। मैंने तोड़ के बताया, देखो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? R² 3 और R, तो R से R कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2P/R3। यही हमको सिद्ध करना था, है ना। तो E = 1/4πε0 इंटू 2P/R3, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति वाला समझाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।